हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी का राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आज संपन्न हो चुका है। और पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही नॉर्मल लेवल का पेपर था, कोई हार्ड वाला जो है पेपर नहीं था। ये आप सभी के सामने पेपर है और यहाँ पर पेपर के इस पेपर का यहाँ पर जो है इस क्लास में आप सभी को संपूर्ण आंसर की बताने वाला हूँ, यानी जो आपने आंसर दिए हैं, किस प्रकार से आपने आंसर सोल्व किए हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कैसा पेपर था, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका पहला जो यहाँ पर पैसेज था, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस था, देयर वाज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप वो टुक नो पार्ट इन the strong man acts but spent the entire timing digging a shallow and trench about 10 feet long। एंड यहाँ पर एक जो यहाँ पर पूरे के पूरे मैन जो है, जो एक मैन है जो कि यहाँ पर इंडियन नहीं है, अनदर कंट्री का है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है उसके बारे में। ठीक है, उसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं उस जो ट्रेंच की क्या साइज थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इसका जो आंसर था वो इस लाइन में था। ये जो सबसे पहले जो आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ट्रेंच वाला जो यहाँ पर मिला है ना, इसमें इसका पूरा का पूरा आंसर था आपका। सबसे फर्स्ट यहाँ पर आंसर इस प्रकार से आपको करना था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कॉल्स। तो जो रेड हॉट कॉल्स वाले जो पैराग्राफ की जो लाइन थी वो आंसर था इसका। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सभी यहाँ पर पूरे की पूरी यहाँ पर पैसेज का आंसर, आप जो यहाँ पर क्वेश्चंस की जो आंसर है वो आपको इस पैसेज में आपको मेन वर्ड फाइंड करके आप आसानी से कर सकते थे और आपने कर लिए होंगे। आई होप जो मेरी जो टेक्निक है, जो मेरी जो टिप्स है उनको फॉलो किया होगा। और आप सब राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की संपूर्ण आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी साइट को विजिट करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, rgstudymonitor.com। आज आप सभी का फाइनली पेपर हो चुका है और इस पेपर की संपूर्ण आंसर की के लिए एक एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। यहाँ पर सटीक आंसर मिल जाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीएससी 12 इंग्लिश कंपलसरी 22 मार्च 2023 फुल पेपर सोल्यूशन तो यहाँ पर दे दिया गया और यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक दे दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करके आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, सभी के अच्छे ही नंबर बनेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस। तो एक तो यहां पर आया था नॉट वेरी डीप, यानी ज्यादा गहरा नहीं है। एक था सिन, सिन का अर्थ होता है दृश्य। और एक यहां पर आप देख सकते हैं ऑपोजिट ऑफ फ्लैंट, यानी धारा, जो प्रवाह जो धारा है उसके विपरीत। तो यहां पर इनके जो मीन्स है वो क्या थे, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को आंसर की बताऊंगा। तो पूरी की पूरी जो यहां पर आंसर की है वो आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सिन वाला जो यहां पर था उसका तो मीन्स था सिन। ठीक है, ये जो सीन है वो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर आंसर था। ये आपको जो यहाँ पर पूरा का पूरा रट लेना था। एंड यहाँ पर एक बहुत सारे जो शब्द थे, एक यहाँ पर जो शब्द था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट वेरी डीप, नहीं ज्यादा गहरा नहीं है। आप सभी को हमारा जो वेबसाइट है rgstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उस वेबसाइट पर जो यहाँ पर आंसर की का जो है यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके संपूर्ण आंसर की को देख पाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारी क्लास से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही मैं यहाँ पर पूरे के पूरे जो है यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। जो सेकंड पैसेज आया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आया था फॉर 3 days इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कंप्लीटली इन द डार्क। ये जो पैसेज है वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कंप्लीटली इन द डार्क। अभी जो इन द डार्क पर क्या की गई है, अंडरलाइन की गई है और यहाँ पर लिखा गया कि द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, इसका फ्रेज मीन्स क्या है, तो यहाँ पर हैप्पी है, करियस है, हैप्पी का अर्थ होता है खुश होना, करियस का अर्थ होता है जिज्ञासु, अनहैप्पी का अर्थ होता है नाखुश, एंड यहाँ पर कंफ्यूजन का अर्थ होता है बेखबर। तो यहाँ पर सही आंसर इसका सी आंसर था। द रोबेड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियसनेस एंड इन, तो यहाँ पर होटल में, कार पार्क में, द रूम एंड द मिडल ऑफ द रोड। तो इसका आंसर आपको पैसेज में देखकर आपने अच्छे से किया होगा। आई होप आपने ये जो पैसेज वाले जो है आपने आसानी से किए होंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी क्लास से यहाँ पर हुबहू जो है आपको यहाँ पर प्रश्न मिल चुका है। मैंने जो है सुबह की क्लास में सॉल्व करवाया था, माई मदर एट 66 जो वाला जो लेसन है, मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हुबहू मिल सकता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं
व्हाट थीम्स हैज बी टेकन बाय द पोएट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये जो है हमने यहाँ पर 2 दिन पहले जो क्लास डाली थी इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने आपको दिया था। यानी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारी क्लास के दौरान ही आ रहे हैं। हमारे क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे उन्हीं में से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स आर डिफिकेटेड इन द पोएम, तो ये हमारी क्लास से नहीं था क्वेश्चंस। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइगर किंग का मैंने यहाँ पर और ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, मैंने बताया था हाउ डिड मिस्टर लैम मोटिवेट डेयरी, यानी डेयरी को जो है यहाँ पर मोटिवेट कैसे करता है लैम। हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज फॉर द महाराजा टारगेट, कैसे जो है यहाँ पर अरेंजमेंट होता है 100 यानी 100 जो टाइगर का अरेंजमेंट करना था महाराजा के लिए, उसका टारगेट था, तो वो कैसे करता है, तो ये पूरा का पूरा इस पर आपको वर्णन करना था, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर जो चूज आपको करना है कि कौन कौन सी यहाँ पर फील्ड सही है, यानी कौन कौन सी यहाँ पर जो है सेंटेंस में कौन कौन सा सही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एस्ट्रोलॉजर वोवेड टू कट ऑफ हिज टफ्ट इफ, तो ही लाइड है बुक्स वर फॉल्स से द 100 टाइगर वाल्स किल्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द 100 टाइगर, क्योंकि उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर यानी जो ज्योतिषी था उसने भविष्यवाणी की थी कि आप जो है यहाँ पर 100वां जो टाइगर है वो आपको मारेगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भविष्यवाणी की थी ना। तो यहाँ पर द 100 टाइगर वाज किल्ड, ये इसका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही था। क्या पता आपने कैसे किया है, लेकिन ये इसका आंसर सही था। कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा आप सभी का पेपर हुआ है, कैसे कैसे प्रश्न आए थे, आपको कैसा पेपर लगा, हमारी क्लास से कौन कौन से आपको क्वेश्चंस देखने को हुबहू मिले हैं, तो वो आप सभी को बताना है। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ नेचर है, टेम्परेचर है, स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ नेचर है या फिर स्ट्रक्चर है या यहाँ पर टेम्परेचर है या फिर क्या है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो नेचर या फिर स्ट्रक्चर, इनमें से आपको कमेंट करना है। बाकी यहाँ पर ये दोनों तो कट ही है। हाउ लॉन्ग हैज जैक बिन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको स्टोरी में यहाँ पर हैड अगली फेस, तो किसका फेस जो है वो अगली था, तो इसका आपको यहाँ पर पाठ के जो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है आपने अच्छे से किए होंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर नेक्स्ट जो पैसेज था, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस fear but it held me firmly इन इट्स ग्रिप, तो यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज दिया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सडन अनकंट्रोलेबल फियर, तो इसका यहाँ पर अचानक जो है अनियंत्रित जो भयानक जो स्थिति बनती है, तो उसका मीन्स बताना है वो क्या हो जाएगा। तो इसका मीन्स यदि आपने ध्यान से यहाँ पर पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ा होगा तो इसका मीन्स निकल कर जरूर आया होगा। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जब आपने पैसेज पढ़ा होगा तब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पता होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर बात की कही गई है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर पूल वाला जो यहाँ पर आपके रहा था लेसन, उसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे वर्णन किया गया है, ठीक है, फेस अंडर वाटर, एक्सेल टू रेज एंड माय नोज हेल, आई रिपीटेड। बाकी इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा टेरर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका मीन्स टेरर। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है एक एक्सेल, जो यहाँ पर दिया गया ना एक्सहेल, तो इसका यहाँ पर ऑपोजिट भी, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो है देखा था यहाँ पर एक्सेल जो है यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इनहेल, क्या मिल जाएगा, इनहेल यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा एक्सहेल एंड इनहेल, ठीक है। तो ये भी इसका जो है सही आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से पूरे के पूरे पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो हमारी क्लास के दौरान आए थे। बाकी काफी अच्छा पेपर था। बाकी स्टेंजा भी आपने आई होप अच्छे से किया होगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट द एक्सप्लेनेशन। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर भी हुबहू आया है, ठीक है, जो मैंने बताया था, लेकिन टाइटल अलग है। लेकिन जो मैंने बताया था आ सकता है बिजनेस लेटर, आ सकता है बिजनेस लेटर जो है टू मेसर्स प्रेजेंट एंड कंपनी न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग दैट द स्पोर्ट्स आइटम सप्लाइड बाय द देयर कंपनी वेयर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, सो द पेमेंट विल बी मेड ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट, साइन योरसेल्फ ए हेड क्लर्क ऑफ ग्लोबल स्कूल। इसी प्रकार से यहाँ आपने इसका जो रिज्यूम, मैंने सुबह आपको रिज्यूम पढ़ाया था कि यू आर अमित या फिर अमिता या फिर अमित, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क विद योर रिज्यूम। तो आपने अच्छे से रिज्यूम तैयार किया होगा, एप्लीकेशन लिखी होगी, जो कि
मैंने सुबह आपको हुबहू करवाया था, तो आपके यहाँ पर पूरा का पूरा हुबहू जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है, क्योंकि मैंने जो सुबह करवाया था वो बैंक मैनेजर के लिए करवाया, सॉरी कैशियर के लिए कराया था, ठीक है ना, कि कैशियर की पोस्ट है एचडीएफसी बैंक में और उसके लिए आपको जॉब एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखना है, तो वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिया था। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने क्लाउजेस किए होंगे, बाकी यहाँ पर कंपाउंड जो सेंटेंस है उसको भी आपने अच्छे से किए होंगे इन सभी क्वेश्चंस को, ग्रामर को। बाकी यहाँ पर कोई ग्रामर जो है लंबा नहीं था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे सभी इंपॉर्टेंट थे, और नोटिस का जो मैंने स्ट्रक्चर भी आपके सुबह बता दिया था काफी इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो भी काफी सिंपल आया है कि व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, ठीक है, इस प्रकार से मिस बिम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। आपने अच्छे से समझ के इसको किया होगा। तो ये पूरा का पूरा था। बाकी आंसर्स की को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जल्दी से विजिट करें हमारी साइट और जल्दी से विजिट करें साइट और आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की को। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक